आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न, चित्र में पोटेंशियोमीटर दर्शाया गया जिसमें एक 2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम का कोई सेल पोटेंशियोमीटर के प्रतिरोधक तार AB पर वोल्टता पाथ बनाए रखता है। आगे कोई मानक सेल जो 1.02 वोल्ट का अचल विद्युत वाहक बल बनाए रखता है कुछ मिली एम्पियर की बहुत सामान्य धाराओं के लिए तार की 67.3 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलन बिंदु देता है। मानक सेल से अति न्यून धारा लेना सुनिश्चित करने के लिए इसके साथ परिपथ में 600 किलो ओम का एक अति उच्च प्रतिरोध इसके साथ संबद्ध किया जाता है जिसके संतुलन बिंदु प्राप्त होने के निकट लघुपथित कर दिया जाता है। इसके बाद तो इस संबद्ध किया जाता है जिससे संतुलन बिंदु प्राप्त होने के निकट लघुपथित कर दिया जाता है। इसके बाद मानक सेल को किसी अज्ञात विद्युत वाहक बल E के सेल से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है जिससे संतुलन बिंदु तार की 82.3 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। क्या इस उच्च प्रतिरोध में संतुलन बिंदु प्रभावित होता है? हमें क्या पूछ रहा है कि संतुलन बिंदु की लंबाई जो है क्या जो है उच्च प्रतिरोध की वजह से प्रभावित होती है कि नहीं। तो ये जो है फिगर जो है क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये कोई हमारा इसका जो विद्युत वाहक बल था P जो दिया गया है ये 2 वोल्ट था और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया गया है 0.4 ओम दिया गया है। तो इसको क्या किया जाता है, ये हमारा पोटेंशियोमीटर का फिगर दिया गया है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे पहले कितना लगा था 1.02 वोल्ट का विद्युत वाहक बल लगा था जिससे हमारी जो है संतुलन लंबाई 67.3 सेंटीमीटर पे मिली थी। 67.3 सेंटीमीटर पे संतुलन लंबाई मिली थी जब यहाँ पे कोई 1.02 वोल्ट का विद्युत वाहक बल लगा था और इसका 2 वोल्ट था। तो अब यहाँ पे ये जो वोल्टेज है इसको हटा दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब इसका जो है वो विद्युत वाहक बल जो पहले था उसको हटा दिया जाता है और अब जो है एक अज्ञात विद्युत वाहक बल जोड़ दिया जाता है जिससे हमारी जो है 82.3 सेंटीमीटर पे संतुलन लंबाई देता है। लेकिन जब हमारा 1.02 वोल्ट का प्रतिरोध लगा था वो जो है बहुत कुछ मिली एम्पियर धारा के लिए जो है वो प्रभावित नहीं होता था, वो उतना निश्चित होता था विद्युत वाहक बल। तो यहाँ से जो है कुछ मिली एम्पियर धारा के लिए जो है ये Q भी उसी तरीके से बिहेव करेगा। और इसके बाद जो है ये बोल रहा है कि जो है यहाँ पे एक जो है उच्च प्रतिरोध 6 किलो ओम का एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है जिससे कि जो है इसको तब जोड़ा जाता है जब हमारा जो है संतुलन बिंदु जो है काफी दूर होता है। ये हमारा ये X पॉइंट जो संतुलन बिंदु से दूर होता है तब इसको जोड़ा जाता है 6 किलो ओम और जैसे ये पास आता है तो उसको हटा दिया जाता है। तो अब ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो ये 6 किलो ओम का प्रतिरोध जोड़ा जा रहा है इससे क्या ये संतुलन लंबाई पे कोई प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि संतुलन लंबाई से कोई प्रभाव पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे आंसर ये होगा इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसको तब ऐड किया जाता है जब ये संतुलन बिंदु से काफी दूर पर है। पहली चीज तो ये, और हमें जो है यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं इस Q का विद्युत वाहक बल निकालने के लिए हम जो है पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। तो 6 किलो ओम का प्रतिरोध, अब यहाँ पे जो विभवांतर का तब तो फर्क पड़ेगा जब इसमें कुछ धारा जाएगी। अगर 6 किलो ओम का प्रतिरोध लगा है और हमें Q का विद्युत वाहक बल निकालना है, अगर 6 किलो ओम के प्रतिरोध में जो है बहुत कम धारा जाएगी तो हमारा जो है A और X के बीच का जो विभवांतर होगा वो तो तो नहीं बदलेगा क्योंकि कुछ मिली एम्पियर धारा के लिए जो हमें फिक्स मान लिया गया है। तो हमारा A और X के बीच का जो विभवांतर होगा वो चेंज नहीं होगा इस 6 किलो ओम की प्रतिरोध की वजह से, क्योंकि जब 6 किलो ओम का प्रतिरोध जुड़ा है तब हमारा जो बहुत कम धारा जा रही है, धारा जो है नगण्य के बराबर जा रही है और जो हमारा ये संतुलन लंबाई जो आता है ये जो है इन दोनों के बीच के जो इसका Q का जो विद्युत वाहक बल है वो जो है उस बिंदु पे मिलता है कि जिससे कि इसके विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाए जो है इस तार का जो है विभवांतर जहां पे संतुलन बिंदु होता है। तो यहाँ पे जब जो है धारा ही बहुत कम जा रही है तो जब इसमें जो है कोई कुछ भी 6 किलो ओम के प्रतिरोध में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो इसका जितना विद्युत वाहक बल पहले है उतना बाद में ही रहेगा। तो जिससे हमें क्या होता है कि संतुलन लंबाई पे फर्क नहीं पड़ता है इस 6 किलो ओम की प्रतिरोध की वजह से। और हाँ, अगर जो है ये अगर प्रतिरोध को बहुत छोटा कर दिया जाए तब फर्क जरूर पड़ सकता है क्योंकि तब हमारा जो है विभवांतर, तब इसमें धारा ज्यादा हो जाएगी तो इसका जो है Q विद्युत वाहक, तो हमारा जो इस संतुलन A और X का जो विभवांतर निकल के आएगा ये जो हमारा Q प्लस यहाँ पे जो इस प्रतिरोध में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दोनों के ऐड के बराबर आएगा, तब हम इसको सही नहीं निकाल सकते। जब इसकी वैल्यू को छोटी कर दी जाए। अगर ये प्रतिरोध अति उच्च है तो हमारा संतुलन बिंदु प्रभावित
नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।